आपका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं दवा बेचता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के माध्यम से मुझे नकली दवाएं मिल जाती हैं। मैं तो दाम असली दाम का देता हूँ, असली दवाओं का। लेकिन मुझे जब जानकारी होती है तो मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कि किसी मरीज को मेरे द्वारा वो दवा नकली पहुँची। तो क्यों नकली दवा क्यों बेचते हो फिर? मैं जानबूझ के नहीं बेचता हूँ गुरुजी, मैं तो असली दाम दे के लाता हूँ। लेकिन आपको कोई नकली पकड़ा देता है जी, तो आप लोग देख लिया करो ना कि नकली असली क्या है। महाराज जी 2000 लगभग दवाएं मैं बेचता हूँ, लगभग चेक किया जाता है। लेकिन कई ऐसी दवाएं होती है महाराज जी जो पकड़ में ही नहीं आती है। जब आप खाएंगे या कोई खाएगा और काम नहीं करेगा तो पता चलती है वो नकली दवाएं हैं। आपका आगरा सबसे बड़ा हब है इस चीज़ का। अब मुझे समझ में नहीं आता इसके पाप की भागीदारी मैं बनूंगा या वो तो सरकार रोकती नहीं है? करती है महाराज जी, लेकिन सब पकड़े जाते हैं, पैसे में सब छोड़ दिए जाते हैं महाराज जी। ऐसे ऐसे पकड़े गए कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपए दे के छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये भी एक कारोबार है। बहुत बहुत दुख होता महाराज जी, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ इस बात को लेके, डिप्रेस में चला जाता हूँ। मतलब दवाई मतलब मेडिकल वाले भी नहीं जान पाते कि ये नकली है? नहीं महाराज जी, ऐसी ऐसी दवाएं कॉपी होती हैं कि हम लोग भी इतने 15 सालों से इस व्यवस्था में जुड़े हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब ऐसे पहले तो आसानी से पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब से मुँह बना दिए जाते हैं कि पकड़ ना पाए कोई। और कई ऐसे मरीज मर जाते हैं महाराज, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है। अब वो तो ये समझ के खा रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक रहूँगा, लेकिन पता चलता है कि वो नहीं रहे। लेकिन वो जान नहीं पाता है कभी कि मतलब मैं क्यों, वो तो समझेगा कि मेरा समय आ गया। नहीं, पर ये सरकार को इस समय पूरा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेते हैं महाराज, लेकिन जितने अधिकारी हैं ना सब पैसे लेके सब छोड़ देते हैं। सब 2-4 दुकान सीज रहेंगी, 10 दिन 15 दिन। एक पार्टी की सी ऐसी सी थी, 2.5 करोड़ रुपए की दवा महाराज जी पकड़ी गई, 2 ट्रक। लेकिन बाद में वो भी 15 दिन 1 महीने बाद जेल रहा, उसके बाद दुकानें खोल ली उसने। देखो, ये भ्रष्टाचार तो गलत है। ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लो लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सल्फास खाई पर मरी नहीं, तो जरूर वो नकली वाली खाली होगी। तो महाराज जी जो लोग जानते हैं कि मैं नकली खरीद रहा हूँ, उनके आत्मा ये कहती नहीं होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ? तो देखो, बेईमानों की कहाँ आत्मा भैया, कहाँ उनके हृदय में दया है, कहाँ करुणा है। आजकल पैसे ने सबको अंधा जो बना रखा है। तो क्या उस पाप का भागी मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा? नहीं, आप क्यों बनेंगे, क्योंकि आपका दोष नहीं है। आपके साथ तो छल होता है ना। जी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ महाराज जी कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी नहीं, पर आप जहाँ से लाते हो यदि पकड़ में आ जाए कि ये नकली है तो आप ये पता लगाओ कि आपने जिससे खरीदा उसने कहाँ से लाया, फिर वो कहाँ से, फिर पता लग जाएगा। सारे वैसे पार्टियों से मैं काम बंद कर देता हूँ, ठीक है, उससे काम बंद कर देता हूँ, लेकिन सारे पता है, सारा आगरा हब है मन। आगरा? हाँ, 100% में 75% दवाएं नकली आगरा में बनती हैं। तो सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेडिकल लाइन महाराज जी, कभी कभी इतना दुख होता है, हॉस्पिटल में आज ये हाल है कि नॉर्मल आदमी पहुंचता है और उसको सीरियस बना दिया जाता है। हम लोग सब जानते हैं और आंखों देखते हैं महाराज जी कि पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन उसको इतना सीरियस पैसे कमाने के लिए बना जाता है कि कभी कभी आदमी मर जाता है। सही है। अभी मेरे एक दोस्त के भाई के साथ घटना हुई, वो पेशेंट नॉर्मल था, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उसकी इंश्योरेंस क्लेम थी कि क्लेम मिलेगा, और जिसके क्लेम रहती है महाराज जी उससे हॉस्पिटल वाले और सीरियस बना देते हैं कि इसको पैसे की दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो उसको और सीरियस बना देते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं महाराज जी। ऐसे लोगों की मतलब पैसा कमाने के लिए डॉक्टर लोग मार भी डालते हैं। एकदम महाराज जी, उसको पहले पेशेंट सीरियस बनाते हैं, उसको कि आईसीयू में डालो, इसको सीधा पकड़ के आईसीयू में डालो। नॉर्मल रहेगा तो कोई डालेगा नहीं, कुछ ऐसी दवाएं उसको दी जाती है कि पहले उसको आईसीयू में डालो। मतलब पहले दवाई देकर उसको और बीमार किया जाता है। नॉर्मल करके सीरियस बनाओ। अरे राम राम। सीरियस बनाने के बाद तब उसका इलाज करो। देखो जरा कितना ना वही देखते हैं ना कि आदमी गरीब है कि अमीर है, समझ में नहीं आता उन लोगों की आत्मा क्या कहती है। इसीलिए शिक्षा में धर्म का होना जरूरी है। यदि हमारे देश के डॉक्टर यदि भारतीय दर्शन पढ़ के, गीता पढ़ के, यदि वेद पुराण पढ़ के थोड़ा सा वो धर्म का ज्ञान रख के डॉक्टर बनते तो वो किसी के साथ बुरा ना करते। ऐसा सभी नहीं है महाराज जी, लेकिन 25% है। सारे डॉक्टरों को, हॉस्पिटल को मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 25% हॉस्पिटल डॉक्टर यही करते हैं महाराज जी। और ऐसा मैं ही नहीं, एक से एक डॉक्टर का प्रोटोकास्ट हुआ है, ठीक है। एक दिल्ली के डॉक्टर हैं कैंसर के, उनका मैंने वीडियो देखा है, उनके बच्चे के साथ खुद ऐसा हुआ। उनकी वीडियो पूरी वायरल हुई थी,
पता नहीं वो डॉक्टरों के कैसे उन्होंने शब्द कहा, 1 घंटे की उनकी वीडियो है पूरी, और उन्होंने बताया डॉक्टरों की पूरी कहानी बताई कुंडली, ऐसे ही सेम जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सेम कुंडली कहानी है कि नॉर्मल पेशेंट को पहले सीरियस बनाओ, उसके बाद पहले फिर पैसा लूटो, बचेगा कि जिएगा वो तो बात की बात है। इस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है ना, एक मुर्दे को भर्ती कर लिया था। जी गब्बर, हाँ, डॉक्टरों ने मुर्दे को भर्ती करके। वो 100% सही है महाराज जी। अगर आप मुर्दे को भी भेज दीजिए ना पेशेंट को, तो वो जो है अभी हमारे गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक न्यूज़ वाले ने इस पर काम किया था, जो डॉक्टरों का हॉस्पिटल से वो जाता था, बोलता कि मैं पेशेंट भेजूंगा, कमीशन कितना मिलेगा, तो ये होता था कि जिंदा लाओगे तो इतना मिलेगा, मुर्दा लाओगे तो इतना मिलेगा, मुर्दे के भी कमीशन मिलते हैं, बस मरीज को मालूम नहीं होना चाहिए कि वो मर गया है। मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर पड़े महाराज जी, उसको न्यूज़ पे भी वायरल है, हमारे यहाँ तो कई हॉस्पिटल भी वायरल हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई कोई नहीं, सारे पैसे दे के, क्योंकि है क्या ना महाराज जी, अक्सर करके हॉस्पिटल अच्छे नेता विधायक ऐसे लोगों के हैं, तो उनके अच्छा, आजकल नेता विधायकों की हॉस्पिटल हैं? हाँ, मैक्सिमम लोगों की वही है। अच्छा, देखो मालिकों हैं, मतलब मालिकों हैं, मालिक भी वही, चोर भी वही, हाँ, राजा भी वही। अब करो क्या करोगे, केवल एक अकाउंटेंट आम बैठा पब्लिक दिया। केवल मरे, आम पब्लिक के हाथ में केवल मरना है, फिरना है। बाकी अब सही कह रहे हो, बड़े बड़े नेता हॉस्पिटल बना रहे हैं, अब उनके हॉस्पिटल को पकड़ में आए कि मुर्दे को भर्ती कर रहे हैं, तो बंद कौन कराए? महाराज जी, मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ कि भगवान से तो डरो, इंसान से ना तो डरो। सरकार को ना बिल्कुल निष्पक्ष करना चाहिए काम। पार्टी का नेता है, इसका मतलब ये नहीं कि बेईमानी करेगा, ईश्वर तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन सरकार को ना ये जनता के साथ धोखा है, ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। यदि सरकार को सब पता है और फिर भी ये सब काम चल रहे हैं, तो ये तो जनता के साथ फिर धोखा है। सरकार तो महाराज जी करती है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं ना ऊपर के, जो बीच के अधिकारी होते हैं, वो सारे पैसे लेके काम खत्म। जितना उन अधिकारियों को खत्म करें, मतलब हटाएं नौकरी से। जी जी जी, धन्यवाद। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो तो कितना अच्छा भारत होगा।